हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 5 है आपका सोशल साइंस का क्लास 10th। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं। तो मेन विशेषताएं क्या है डेमोक्रेसी की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका रूल ऑफ पीपल, यानी कि लोग खुद शासन चलाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ एंटायर पब्लिक। और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो लोग होते हैं वो खुद, पूरी जो एंटायर पब्लिक होती है वो खुद शासन करती है। द मीनिंग ऑफ पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है इज ग्रुप ऑफ पीपल। जब हम पब्लिक बोलते हैं इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों का समूह। एंड एवरी इंडिविजुअल, और इसमें हर व्यक्ति शामिल हो जाता है जिसकी जिसकी की एज 18 ईयर या 18 ईयर से अबव है। इन दिस वे, इस प्रकार से, दिस इज नॉट द रूल ऑफ पर्टिकुलर क्रीड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर क्रीड, लैंग्वेज, कल्चर एट्सेट्रा इनका रूल नहीं है, बल्कि सबका रूल है, यानी सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी क्रीड, लैंग्वेज और कल्चर से बिलोंग करते हैं। देन फिर आता है आपका रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल। इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के रूप में होती है। एंड इन दिस द पब्लिक इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और इसके अंदर जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। एंड दे फॉर्म अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और वो एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार को बनाते हैं। तो ये हो गया रूल स्टैब्लिश बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा रूल स्टैब्लिश किया जाता है, यानी कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं। थर्ड जो है वो आपका डेमोक्रेसी इज अ सोर्स। ये एक सोर्स है एंड नॉट मीन्स, मतलब एक जरिया है, ये साधन नहीं है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज नॉट रिगार्डेड एज अ मीन्स, इसको हम एक साधन नहीं मान सकते हैं। रेदर इट इज अ कंसिडर टू बी अ सोर्स, बल्कि एक इसको स्रोत मानते हैं। सोर्स मतलब होता है स्रोत। इन फैक्ट इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ सोर्स, और हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो सरकार है उसको एक जरिया माना जाता है, सोर्स माना जाता है, जिससे कि वो जो साधन है उनको पूरा कर सके। जो ये जो साधन दे रखे हैं इसके अंदर फॉलोइंग मीन्स, जो दे रखा है आपका प्रोटेक्शन ऑफ वन फ्रीडम्स एंड ऑनर्स, जैसे कि एक व्यक्ति की आज़ादी और उसके सम्मान की रक्षा करना। तो ये साधन है और उसकी रक्षा करने का काम, उसको पूरा करने का काम गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट क्या हो गई, गवर्नमेंट एक सोर्स हो गई। और मीन्स क्या हो गए, जो मीन्स ये इसके साधन हो गए। प्रोटेक्शन ऑफ वंस फ्रीडम एंड ऑनर, एक व्यक्ति की आज़ादी और उसका सम्मान। दूसरा, इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण में बढ़ोतरी करना। तो ये सब कौन काम करता है, ये गवर्नमेंट करती है। देन फोर्थ है आपका गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द पीपल, और जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के प्रति। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर द गवर्नमेंट सिस्टम एक्सेप्ट्स द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पीपल। सोवरेनिटी ऑफ पीपल, सोवरेनिटी मतलब होता है आधिपत्यता, और लोगों की आधिपत्यता स्वीकार की जाती है। यानी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो लोगों के पावर को या लोगों की आधिपत्यता को स्वीकार करता है। थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पीपल, यानी लोगों की जो पावर है इसकी थ्योरी को गवर्नमेंट सिस्टम एक्सेप्ट करता है। देयरफॉर इन अ डेमोक्रेसी, इस प्रकार से डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द पीपल, और जो सरकार है वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदेह होती है, या जो भी वो काम करती है तो लोगों को ध्यान में रखते हुए करती है, उनके भलाई से रिलेटेड काम करती है। People regarding its work. This means that if the government abolishes the right of a person, or does not respect the verdict of people, or does not work in the direction of public welfare, then the public has a power to replace it. और इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर सरकार ऐसी, अगर सरकार जो है वो अगर किसी व्यक्ति के राइट को उसे छीनती है, या ख़त्म करती है, एबोलिशन मतलब होता है ख़त्म करना। तो जब सरकार किसी व्यक्ति के अधिकार को ख़त्म करती है, या वो लोगों के मत, वर्डिक्ट मतलब होता है उनके मत को रिस्पेक्ट नहीं देती है, और डज नॉट वर्क, और वो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड काम नहीं करती है, पब्लिक वेलफेयर
के डायरेक्शन के अंदर अगर वो काम नहीं करती है, देन पब्लिक हैज़ पावर, तो लोगों के पास ये पावर है कि वो उसको हटा दें, उस गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरी गवर्नमेंट ला सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल, यानी गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो लोगों को ध्यान में रखते हुए करेगी, उनकी भलाई से रिलेटेड काम करेगी और किसी के भी अधिकार वो छीन नहीं सकती है और लोगों के मत का मान रखेगी, रिस्पेक्ट करेगी उसकी। देन फिर आता है आपका डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्निंग, यानी कि डेमोक्रेटिक डेवलपिंग सिस्टम है गवर्नेंस का। टिल मॉडर्न टाइम, मॉडर्न समय तक द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम हैज़ गॉन थ्रू सेवरल स्टेजेस। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है ये कई स्टेजेस से होकर गुजरा है। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग के अंदर देयर वॉज इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी, स्टार्टिंग के अंदर एक व्यक्ति की ही डेमोक्रेसी हुआ करती थी, विच लेटर चेंज इनटू लिबरल, बाद में फिर ये लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में आई। और प्रेजेंट टाइम के अंदर इट हैज़ गेन्ड द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड, और इसने एक संगठन का रूप ले लिया है विद द नोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। नोशन मीन्स होता है लक्ष्य, या हम इसको कह सकते हैं एम। तो उनका एम क्या है? लोगों की भलाई, पब्लिक वेलफेयर स्टेट के रूप में डेमोक्रेसी अब प्रेजेंट टाइम में हो गई है। दिस डेवलपमेंट हैज़ रिजल्टेड, और ये जो डेवलपमेंट है ये परिणाम है इनटू द चेंज वेयर अर्लियर डेमोक्रेसी, जो पहले जो डेमोक्रेसी थी उसमें बदलाव आने से ये नई प्रकार की डेमोक्रेसी आई है। हैड लेड एम्फेसिस ऑन अपॉन वंस पॉलिटिकल फ्रीडम इज इक्वलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पहले डेमोक्रेसी थी जिसमें केवल एक व्यक्ति को ही पॉलिटिकल फ्रीडम हुआ करती थी, या हिज इक्वलिटी या उसकी इक्वलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई। तो ये डेवलपमेंट, ये जो रिजल्ट है चेंज का, जो बदलाव आया अर्लियर डेमोक्रेसी के अंदर, और जिसमें हर व्यक्ति की फ्रीडम का ध्यान रखा जाता है, उसकी इक्वलिटी का ध्यान रखा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो ये तो था आपका डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, while now it has also implemented the theory of equality। और आज जो थ्योरी है इक्वलिटी की इन सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर, सामाजिक और आर्थिक सेक्टर के अंदर, और जस्टिस टू ऑल, यानी कि सभी में, चाहे वो सामाजिक हो, इकोनॉमिक हो या जस्टिस हो, इनके अंदर सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पे जो थ्योरी है इक्वलिटी की उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको लागू किया गया है कि हर व्यक्ति इक्वल है। इन दिस वे द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है डेमोक्रेसी का, हैज़ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन इट्स मॉरल वैल्यू। तो ये एक परिणाम है उसकी मॉरल वैल्यू के बढ़ने का। इन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी आर कॉमनली विजिबल इन टू फॉर्म। और आज अगर हम देखते हैं तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये टू फॉर्म के अंदर दिखाई देती है, विजिबल होती है। तो फर्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकेंडरी आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो जितनी भी पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, और जो गवर्नमेंट है वो भी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है और वो अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम है, इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स राज किया करते थे इंडिया के अंदर, तो उस समय यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रखी थी। तो सारे जो भी राइट्स थे वो पार्लियामेंट्स के हाथ में थे। एंड द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, और अगर हम कहें कि जो यूनाइटेड स्टेट का गवर्नमेंट सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी वहाँ पे प्रेसिडेंट मेन है और ब्रिटिशर्स के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो हम इंडिया की भी कह सकते हैं क्योंकि अभी तो इंडिया की भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यूएसए में अभी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ सच कंट्री। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है इन विच पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन अ मिक्स फॉर्म। तो इसमें उन्होंने बता रखा है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट
देखने के लिए मिलती है मिक्स्ड रूप के अंदर, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पाई जाती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पाई जाती है। तो ये केवल एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दीजिए, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट लिख सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम लिख सकते हैं, या आप इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम लिख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताइए, तो इसके अंदर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देन अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्रिटिकल एग्जामिनेशन मतलब कि इसको आलोचना के साथ इसको एग्जामिन किया गया इस डेमोक्रेसी को। तो इसमें क्या क्या चीज़ें निकली हैं, यानी कि इसमें बताया गया, इसकी तारीफ भी की और साथ साथ में इसकी कमियां भी बताई गई हैं। तो क्रिटिकल यानी आलोचना होता है। ऑन वन हैंड द रिनोन्ड स्कॉलर, एक तरफ तो जो जाने माने स्कॉलर है जैसे कि बर्क, कंसिडर्ड द एंटायर डेमोक्रेसी एज शेमलेस कॉन्सेप्शन। यानी बर्क ने क्या कहा है, बर्क ने कहा है कि जो डेमोक्रेसी एक शेमलेस कॉन्सेप्शन है। वाइल वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे स्कॉलर्स हैं जैसे कि लॉवेल कंसीडर, जो लॉवेल हैं वो लॉवेल ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये सबसे बेस्ट गवर्नेंस है। हैंस इन ऑर्डर टू कंक्लूड वी नीड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो हम मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों के बारे में बताते हैं। तो क्रिटिकल में आप मेरिट्स और डिमेरिट दोनों ही बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि एक्सप्लेन द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी या एक्सप्लेन डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें मेरिट और डिमेरिट दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आपसे मेरिट्स के लिए पूछा जाता है कि एक्सप्लेन 3 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी या एक्सप्लेन 2 मेरिट्स, तो आपको मेरिट्स के बारे में ही लिखना है, उसमें डिमेरिट आप नहीं लिखेंगे। तो मेरिट में कौन कौन सी आ गई, तो फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। मेरिट मतलब होता है अच्छाइयाँ, तो अच्छाई क्या क्या है इसके अंदर कि पब्लिक वेलफेयर की इंक्रीज होता है, हम कह सकते हैं लोगों की भलाई ज़्यादा होती है इसमें। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दूसरा सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन होती है एंड सोर्स ऑफ इथिकल एजुकेशन है। देन एजुकेशन ऑफ पैट्रोटिज्म है, देशभक्ति लोग सीखते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवोल्ट से सुरक्षा मिलती है। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन नोशन, और जो गवर्नमेंट है वो उनका जो मेन एम है वो है इक्वलिटी एंड फ्रीडम एंड जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, और उसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट करना इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी, यानी यहाँ जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है। और हेल्पफुल इन प्रमोटिंग आर्ट्स, और साथ में ये मदद करती है आर्ट्स, लिटरेचर और कल्चर को बढ़ाने में, साइंस को। एंड बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर विश्वास रखती है। पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम, और पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम है यहाँ की। एंड सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड पीस, और वर्ल्ड में शांति को सपोर्ट करती, सपोर्टर है वर्ल्ड में शांति के। तो ये क्या है, इसकी मेरिट्स बताए गए हैं। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर, यानी कि लोगों की भलाई से रिलेटेड काम करना। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलाई जाती है, जिसे कि इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। दे विन द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉमिस ऑफ मेकिंग इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। और जो रिप्रेजेंटेड होते हैं वो इलेक्शन जीतते हैं ये वादा करके कि वो पब्लिक वेलफेयर के अंदर बढ़ोतरी करेंगे, यानी लोगों की भलाई से रिलेटेड वो काम करेंगे। एंड दे ऑल्सो हैव द कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन फ्यूचर, और क्योंकि उनको फ्यूचर के अंदर भी इलेक्शन लड़ना है, देयरफॉर दीज रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट इन पब्लिक वेलफेयर। और इसी वजह से ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सरकार चलाते हैं, जिससे कि इस प्रकार से सरकार चलाते हैं जिससे कि लोगों की भलाई हो सके। इन डेमोक्रेसी के अंदर द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, और जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द पीपल, लोगों के प्रति। एंड देयरफॉर दे टेक इंटरेस्ट, और इसी वजह से वो इंटरेस्ट लेते हैं इन परफॉर्मिंग वर्क
ऑफ पब्लिक वेलफेयर। डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के प्रति, और इसी वजह से वो लोग पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड काम करने में रुचि दिखाते हैं। देन सेकेंड है आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना गया है। देयर आर वेरियस रीजन, और उसके पीछे कई कारण हैं फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर द पॉलिसीज आर फॉर्म्ड एज पब्लिक वर्डिक्ट। जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो लोगों के मत के अनुसार बनाई जाती हैं। पब्लिक वर्डिक्ट मतलब लोगों का मत। देयरफॉर पब्लिक एक्सटेंड इट्स सपोर्ट, और इसी वजह से जो पब्लिक है वो अपना सपोर्ट देती है इम्प्लीमेंट में, उसको लागू करने में। एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, और जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द पीपल, लोगों के प्रति। एंड हिज असेस एंड दिस असिस्ट इन मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में वो मदद करती है। असिस्ट मतलब होता है सहायता करना, कि जो एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की वो बनी रहे। देन थर्ड जो है आपका सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन, और ये पब्लिक एजुकेशन का एक जरिया है। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पब्लिक डिस्कशन ऑन इट्स इशू। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो पब्लिक है वो किसी भी इशू में डिस्कशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड ऑल्सो गिव एडवाइस, साथ में वो अपनी एडवाइस भी देते हैं। द कॉमन पब्लिक, और जो कॉमन पब्लिक आम जो लोग हैं, गिव देयर ओपिनियन, वो अपना अपना मत देते हैं थ्रू सोर्स ऑफ पब्लिक वर्डिक्ट। पब्लिक वर्डिक्ट जो जरिया है उसके थ्रू, एंड थ्रू द जर्नल इलेक्शन, या जर्नल इलेक्शन के थ्रू वो अपने अपने विचारों को रखते हैं। एवरी सिटीजन्स रिमेन अवेयर इज राइट, और हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। एंड ड्यूटीज, और अपने कर्तव्य के प्रति। एंड ही लर्न टू सेक्रीफाइस हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और साथ में वो हमेशा तैयार रहता है कि वो अपने इंटरेस्ट को त्यागने में, जिससे कि लोगों का भला हो सके। अगर उसका इंटरेस्ट लोगों के भले पब्लिक वेलफेयर के बीच में आता है तो वो उसको छोड़ भी देता है, अपने इंटरेस्ट को त्याग देता है, जिससे कि लोगों का भला हो सके, जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर वो पूरा हो सके। ड्यू टू दिस मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और इसी अच्छाई की वजह से, इस डेमोक्रेसी की ये जो मेरिट है इसकी वजह से, गैटली है इन्होंने कहा है, गैटली ने कहा है हैज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी एज अ स्कूल, कि डेमोक्रेसी एक स्कूल है इम्पार्टिंग द एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप, जिसके अंदर यानी कि एक टाइप का ये स्कूल है जो कि लोगों को सिटीजनशिप से रिलेटेड एजुकेशन है वो देने का काम करता है। तो यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि जो नागरिक है वो अपने स्वार्थ को त्याग कर और देश का भला या लोगों का भला करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन हो गया, तो एक तरह से लोग एजुकेट हो रहे हैं इसमें। देन फोर्थ है आपका सोर्स ऑफ इथिकल एजुकेशन। सोर्स ऑफ इथिकल एजुकेशन मीन्स ये होता है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इथिकल एजुकेशन। इथिकल मतलब कोई विशेष जो एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड करती है टू एन इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू लॉवेल के अकॉर्डिंग अ डेमोक्रेसी strengthen an individual notion of ethics and spirituality। तो लॉवेल ने कहा इनके अकॉर्डिंग है कि जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथ देती है इंडिविजुअल नोशंस को। इन नोशंस मतलब होता है एम, तो किसी भी व्यक्ति का जो एम है उसको स्ट्रेंथ देने का काम करती है। और एक मतलब कोई ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो कम लोग होते हैं तो उनको ग्रुप ऑफ पीपल को इथिक बोला जाता है, या स्पिरिचुअलिटी देने का काम करती है। अकॉर्डिंग टू ब्राइस के अकॉर्डिंग व्हेन एन इंडिविजुअल गेट पॉलिटिकल राइट्स, जब किसी इंडिविजुअल को पॉलिटिकल राइट दिए जाते हैं इन अ डेमोक्रेसी, हिज पर्सनैलिटी गेट डेवलप, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। एंड ही बिकेम ड्यूटीफुल, और साथ में ये ड्यूटीफुल हो जाते हैं। ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्य परायण हो जाते हैं, यानी इनको अपना कर्तव्य निभाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल राइट दे दिए जाए डेमोक्रेसी के अंदर तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, और साथ में वो
कर्तव्य पूरा करने वाला बन जाता है। इन प्रैक्टिस वी कैन नोटिस, और प्रैक्टिस के अंदर हम ये नोटिस करते हैं दैट इन डेमोक्रेसी में एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी गेट आउट फ्रॉम द बाउंड ऑफ फोर वॉल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो चार दीवारों से बाहर निकल के आ जाती है घर की, एंड गेट एक्सटेंडेड टिल, और तब तक बढ़ती रहती है द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक वेल, जब तक कि लोगों की भलाई से रिलेटेड काम चलते रहते हैं। एंड ही स्टार्ट टू बिहेव इन अ कोऑपरेटिव, और वो उसका जो बिहेव है वो एक कोऑपरेटिव के रूप में वो शुरू कर देता है। एंड टॉलरेंट, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग देना, टॉलरेंट मतलब सहनशील, लिबरल मीन स्वतंत्र, एंड कंपेशनेट वे इन हिज कंपेनियंस, तो जो उसके साथी होते हैं उसमें उनके ये सारे जो बिहेव्स हैं वो आगे आ जाते हैं। मतलब वो इस प्रकार का बिहेव करना शुरू कर देता है जब वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलता है, तो वो कॉपरेट करता है लोगों के साथ, उसके जो व्यवहार होता है वो सहनशील हो जाता है, साथ में स्वतंत्र ख्याल होते हैं उसके, और कंपेशनेट होता है अपने कंपेनियंस के प्रति। तो ये इथिकल एजुकेशन होगी, उसको कुछ ना कुछ एक प्रकार से इथिकल एजुकेशन मिल जाती है। देन फिर आता है आपका एजुकेशन ऑफ पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। तो अ डेमोक्रेसी ऑल्सो डेवलप अ स्पिरिट ऑफ पैट्रोटिज्म। जो डेमोक्रेसी है ये पैट्रोटिज्म के जो एक तरह से स्पिरिट जो होती है, भावना होती है, उसको डेवलप करने का काम करती है। इन अ डेमोक्रेसी के अंदर अ स्टेट इज नॉट कंसिडर टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप। जो स्टेट है उसको किसी ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। इंस्टेड इट, बजाय इसके, रिगार्डेड एज पब्लिक प्रॉपर्टी, बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता है। यानी स्टेट को किसी पर्टिकुलर ग्रुप की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी प्रॉपर्टी न मानकर बल्कि स्टेट की बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता है। बाय दिस, और इससे जो स्पिरिट है ऑफ अफेक्शन, प्रेम भावना जो है, एंड रिस्पेक्ट ओवर द नेशन, या जो आदर है नेशन के प्रति, वो डेवलप होता है अमंग द सिटीजन, लोगों में। तो इसके लिए जो मिल्स हैं उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू मिल्स, अ डेमोक्रेसी हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ पैट्रोटिज्म। जो डेमोक्रेसी है वो मदद करती है पैट्रोटिज्म की भावना को बढ़ाने में, डेवलप करने में। तो मिल के अकॉर्डिंग है, ये जो अलग अलग राइटर्स, अलग अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं। तो आपको कुछ भी देके पूछ लिया सकता है 1 मार्क्स के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये डेफिनेशन दे दी, अ डेमोक्रेसी हेल्प इन डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ पैट्रोटिज्म, हु सेज दिस वर्ड, तो इसमें क्या जाएगा, किसने कहा ये वर्ड्स, ये डेफिनेशन कौन है इस राइटर्स डेफिनेशन का। तो आप इसमें लिख सकते हैं मिल्स। देन उसके बाद आता है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिवोल्ट। रिवोल्ट से प्रोटेक्शन मिलना, यानी विद्रोह करना, क्योंकि अब लोगों की सरकार है इसलिए लोग विद्रोह नहीं करेंगे। रिवोल्ट टेक प्लेस इन सच स्टेट, रिवोल्ट ऐसे स्टेट के अंदर होता है वेयर द पावर ऑफ रूलिंग लाइज इन द हैंड ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, जहाँ पर जो पावर होती है या जो शासन कर रहे होते हैं, शक्तियाँ होती हैं रूलर्स के हाथ में, वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग करता है। या दिस सेक्शन रूल बाय द निगलेक्टिंग द इश्यूज वेलफेयर, और ये जो सेक्शन जो रूल कर रहा होता है ये पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड इशू को निगलेक्ट करता है, तब लोग विद्रोह करते हैं। निगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज करता है। बट द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अपोजिट, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। एंड देयरफॉर देयर इज नो स्कोप ऑफ रेगुलेशन, और इसी वजह से यहाँ पर रेगुलेशन का कोई भी स्कोप नहीं रहता है। इन अ डेमोक्रेसी के अंदर पावर्स जो होती हैं वो लोगों के हाथ में होती है, एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, और जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के प्रति। एवरी पीपल हैज़ राइट, और हर व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो अपने विचारों को रख सके, एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन लड़ सके डेमोक्रेसी के अंदर। तो ये हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवोल्ट, यानी लोग इसमें विद्रोह नहीं करते हैं। देन 7th है आपका गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वलिटी, और जो गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी और फ्रीडम के नोशन पर बेस्ड होती है, यानी उसका जो मेन एम होता है वो कि कंट्री के अंदर इक्वलिटी और फ्रीडम रहे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट द नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम, और एक जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक जो सरकार है वो रिस्पेक्ट करती है समानता और आज़ादी पर इंडिविजुअल की, एंड इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, और वो भेदभाव नहीं करती है अमंग द सिटीजन्स के बीच में,
ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज, जेंडर एंड वेल्थ को लेकर, एंड बिलीव इन इक्वलिटी, और साथ में वो विश्वास करती है समानता, जस्टिस की समानता पर, यानी इक्वलिटी ऑफ जस्टिस फॉर ऑल, यानी सभी लोग लॉ की नज़र में इक्वल हैं और सबको एक जैसा न्याय मिलेगा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशरी, और जो जुडिशरी है उसकी रक्षा करने का काम करती है। देन उसके बाद आएगा आपका स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट करना एक इंडिपेंडेंट, आज़ाद और इम्पार्शियल, यानी कि किसी के साथ पार्शलिटी ना करे, ऐसी जुडिशरी का। एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज स्टैब्लिश इन डेमोक्रेसी, और एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी स्टैब्लिश की जा सकती है डेमोक्रेसी के ही अंदर, विच प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ एट्रोसिटीज़, अगर कोई भी अत्याचार वगैरह करता है तो उसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स एंड दस, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पर एट्रोसिटीज़ नहीं कर सकता, अत्याचार नहीं कर सकता, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स, एंड दस प्रोटेक्ट द राइट, और इस प्रकार से ये अधिकारों की रक्षा करता है इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल के राइट्स को कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। सच अ जुडिशरी प्रोवाइड, और इस प्रकार से जो जुडिशरी है वो प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल द स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिंग द इनकरेक्ट पॉलिसीज़, कि अगर गवर्नमेंट कोई इनकरेक्ट पॉलिसीज़ बनाती है तो जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति उसको अपोज कर सकता है, गवर्नमेंट की उस पॉलिसी का विरोध कर सकता है, एंड मेक द गवर्नमेंट ओबे इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, और जो सरकार है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाना पड़ता है। या ऑबे मीन्स होता है रिस्पेक्ट करना, तो गवर्नमेंट को भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है। देन उसके बाद आता है आपका हेल्पफुल इन प्रमोटिंग आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चरल एंड साइंस, ये मददगार होता है आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर और साइंस को बढ़ाने में। डेमोक्रेसी डज नॉट प्लेस एनी फॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑन इट आर्ट, और जो डेमोक्रेसी है वो किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रखती है आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस पर, एंड इंस्टीड इट्स एडवोकेट फॉर द डेवलपमेंट, बजाय इसके वो उसका एडवोकेट करती है, यानी उसका पक्ष लेती है उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, कि बड़े पैमाने पर उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, किसका, आर्ट, लिटरेचर और कल्चर एंड साइंस का। एज कम्पेयर टू अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में मोनार्ची प्लेस कंट्रोल ऑन ऑल दीज सेक्टर्स, जो मोनार्ची है वो क्या करता है, वो इन सभी सेक्टर्स पर कंट्रोल रखता है, बिकॉज इन मोनार्ची द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मोनार्ची के अंदर ना तो एक्सप्रेशन, अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है और ना ही कोई काम करने की आज़ादी है। देयरफॉर इन अ मोनार्ची देयर इज़ लैक ऑफ डेवलपमेंट, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मोनार्ची है यहाँ पर डेवलपमेंट कम होता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, और ऑब्स्टिकल्स ऑल्सो डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, और साथ में जो साइंस का फील्ड है उसके डेवलपमेंट के अंदर भी रुकावटें आती हैं, किसमें, मोनार्ची वाले में। तो ये तो था आपका हेल्पफुल इन प्रमोटिंग आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। देन उसके बाद आता है बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास रखना। डेमोक्रेसी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संवैधानिक जो सरकार है उस पर विश्वास रखती है। दिस मीन्स दैट डेमोक्रेसी बिलीव इन द रूरल लॉ, और हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ लॉ पर विश्वास रखती है, कानून पर विश्वास रहता है उसको। इन कॉन्ट्रेरी टू रूल अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल्स, बजाय इसके, कॉन्ट्रेरी मतलब विरोध, विरोध होता है, इसे हम इसको बोलते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट, कॉन्ट्रेरी टू रूल अकॉर्डिंग द इंडिविजुअल, या कोई व्यक्ति अगर शासन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लाइक्स, जैसे कोई एक व्यक्ति है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसको सबको एक्सेप्ट करना, सच एज लॉ विच रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि कोई कानून
जो कि फ्रीडम का रिस्पेक्ट करे ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर विश्वास रखती है, और इसके अंदर जो शासन किया जाता है, जो रूल किया जाता है, वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है, न कि किसी व्यक्ति के पसंद और नापसंद पर। इट एक्सेप्ट सच लॉ, और साथ में ये ऐसे लॉ को एक्सेप्ट करता है विच रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है, ऐसे कानून बनाए जाते हैं। दिस मीन्स दैट अ डेमोक्रेसी फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मॉडरेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो मॉडरेट गवर्नमेंट के फेवर में है, या मॉडरेट गवर्नमेंट को बनाने के फेवर में है। इन प्लेस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब या कुछ पैसे वालों की गवर्नमेंट बनाने के बजाय वो मॉडरेट गवर्नमेंट बनाना ज़्यादा पसंद करती है। एंड रिस्पेक्ट द डिसेंट्रलाइजेशन, और साथ में ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की रिस्पेक्ट करती है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। अ गवर्नमेंट सिस्टम, अ पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम, और जो डेमोक्रेसी एक पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम है, और क्योंकि इसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर भरी होती है, एंड इट इज़ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और एक इस प्रकार की गवर्नमेंट बनती है इसे ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल, लोगों के कंसेंट पर। देयरफॉर व्हेन एवर द नेशन फेसेस अ क्राइसिस, और जब भी राष्ट्र कोई मुसीबत झेलता है, द एंटायर पॉपुलेशन म्यूचुअली स्टैंड अगेंस्ट, और जो सारी पॉपुलेशन है वो सब उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है, यानी कोई भी मुसीबत है उसके अगेंस्ट में सब साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। इन इट एंड फॉर्म एंड इंडिविजुअल, और सब एक बन जाते हैं उस टाइम। जब भी कभी राष्ट्र मुसीबत में होता है उस समय सब लोग सब एक साथ खड़े हो जाते हैं उस मुसीबत के खिलाफ। देन लास्ट है आपका सपोर्टर और वर्ल्ड पीस, और ये सपोर्टर है वर्ल्ड पीस का, यानी वैश्विक शांति को बनाए रखने वाला है, उसका समर्थक है। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च, और जो मोनार्च की जो हिस्ट्री है, या फेड्यूल या ऑटोक्रेट्स रूलर शोज दैट मैनी टाइम्स दीज टाइप ऑफ सिस्टम हैव पोज डेंजर टू द वर्ल्ड पीस। और जितने भी प्रकार के अभी हमने पढ़ा मोनार्च, फेड्यूल या जो ऑटोक्रेट्स रूलर्स हैं, उनकी वजह से कई बार जो वर्ल्ड है उसकी शांति खतरे में पड़ गई है। द पॉसिबल रीज़न ऑफ दिस, और इसका जो पॉसिबल रीज़न है, इज़ द फैक्ट दैट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट बिलीव इन मिलिट्री रूल, क्योंकि इस प्रकार की जो सरकार है वो मिलिट्री रूल पर विश्वास रखती है। रिजिड फॉरेन पॉलिसी, रिजिड मीन्स कठोर, फॉरेन पॉलिसी पर विश्वास रखती है। एंड एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन पर विश्वास रखती है। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार। बट अ डेमोक्रेसी बिलीव्स, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो विश्वास रखती है वर्ल्ड पीस एंड सपोर्ट पर, वैश्विक शांति बनी रहे, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट किया जाए। एंड दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है दैट द डेमोक्रेसी बिलीव इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और जो डेमोक्रेसी है वो शांतिपूर्वक तरीके से एक दूसरे का साथ देने में बिलीव करती है, इंस्टेड ऑफ मिलिट्री, बजाय मिलिट्री रूल के। एंड ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट, और साथ में कोशिश करती है कि जो भी मतभेद हैं वो आपसी बातचीत से दूर हो जाए। तो अराइज बिटवीन द रिस्पेक्टिव स्टेट, जो कि दो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बीच में हुआ है, वो म्यूचुअल डिस्कशन से या एग्रीमेंट से दूर हो जाए एज पर द इंटरनेशनल लॉ, जैसा कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर दिया गया है। तो ये तो थे आपके सारे मेरिट्स। डीमेरिट्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।